हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लर्न साइंस, ऑफ कोर्स लर्न सोशल साइंस। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 10 लॉ एंड सोशल जस्टिस, यानी लास्ट चैप्टर जो था हमारा, लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर। तो बच्चों, होप सो कि आप लोगों ने चैप्टर 1 to 10 जो है पढ़ लिया होगा। हम लोगों ने इसको पिछले साल यानी 2021 में आज से 3 दिन पहले कंप्लीट कर लिया था। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले जाकर आप लोग चैप्टर पढ़िए, फिर क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर मत कीजिएगा, इससे क्लियर नहीं होते, इससे बेस जो है खराब होता है। आप लोग अक्सर छोटे मोटे क्वेश्चंस में अगर उसी क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर लिया जाए तो आप लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जो लोग नहीं देखते। और जिन लोगों ने देख लिया तो चलिए जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज क्योंकि लास्ट है, एकदम लास्ट क्वेश्चन आंसर है, तो उसी के साथ आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आगे क्या होगा। जैसे हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते आ रहे थे कि ज्योग्राफी स्टार्ट होगी या नहीं, तो बच्चों यस, हम इसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। एंड देन व्हाट्स अबाउट एग्जाम प्रिपरेशन। एग्जाम भी आ रहे हैं बच्चों के, फाइनल एग्जाम मार्च या फिर आप लोगों के अप्रैल में होंगे, सीबीएसई बोर्ड वालों के। तो उसके लिए क्या स्पेशल है आप लोग कमेंट करेंगे तो हम लोग जरूर कुछ स्पेशल लेके आएंगे। वैसे हम लोग जरूर लेके आएंगे कुछ ना कुछ तो आपके लिए, कि आप लोगों की थोड़ी बहुत तैयारी हमारी तरफ से भी हो सके। बाकी इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी मेहनत से पढ़ते हैं, कितनी जो है पूरा अपना फोकस देते हैं। या अगर आप 100% नहीं, अगर आप 50% ही देंगे ना, तो बच्चों आप लोगों का बहुत इतना आसान, और हम लोगों ने इतनी डिटेल 50% तो हमने लगा दिया। अगर आप 50% अगर आप लगा लें तो दोनों मिला के 100% हो जाएगा। 100% अगर आपकी तैयारी होगी, कहा जाता है ना कि अगर हम 50% तैयार होके जाते हैं तो हम 25% कामयाब होते हैं, और अगर हम 100% तैयार होके जाते हैं तो हमारे कामयाब होने के चांसेस भी 100% ही होते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि सिर्फ पढ़ लेना जरूरी नहीं, बल्कि जो आप लोगों ने पढ़ा है उसको याद रखना, उसको रिवाइज करना। रिवाइज करने क्या है, कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने मैंने आपको इतनी डीपली पढ़ाया है कि आपके एक एक रग में घुस गया होगा चैप्टर। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट्स न्यू इन 2022। कि नया साल है, अब कुछ तो नया करना चाहिए, कि क्या नया होगा। तो क्या नया होगा ये आपके लिए एक सस्पेंस रहेगा, या फिर मे बी एक सरप्राइज होगा आपके लिए। एंड सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, आई मीन फोर्थ क्वेश्चन, वन शॉर्ट वीडियो और पार्ट वाइज, कि वन शॉर्ट वीडियो होंगी या पार्ट वाइज होगा। तो बच्चों इट्स डिपेंड ऑन चैप्टर, इट्स डिपेंड्स। ओके, जैसा चैप्टर होगा वैसी वीडियो होगी। अगर चैप्टर ऐसा होगा कि हम उसको वन शॉट में कंप्लीट कर रहे हैं तो हम डेफिनेटली उसको वन शॉट में कंप्लीट कर लेंगे। और अगर चैप्टर कुछ बड़ा होगा, या फिर उसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनका एक एक पॉइंट जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है, वो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले होते हैं वो पॉइंट्स, तो हम यकीनन उनको फिर पार्ट वाइज करके जो है उसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा, सबसे फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, टैप टू वर्कर्स, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन वर्कर, फार्म वर्कर, फैक्ट्री वर्कर, वर्कर एट एनी शॉप टू फाइंड आउट इफ दे आर रिसीविंग द मिनिमम वेजेस लेट डाउन बाय लॉ। कि दो वर्कर्स को लीजिए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, फार्म वर्कर हो, या फिर किसी दुकान पे जो स्टाफ लोग काम करते हैं उनको, और उनसे पूछिए या फिर उनके बारे में जानिए कि क्या उनको जो कानून के द्वारा जो मिनिमम वेज है उससे भी कम दिया जाता है। तो यस बच्चों, ऐसा ही होता है। इवन कि बहुत ही कम लोगों को, शायद ही बहुत ही कम लोगों को जो है वो जो मिनिमम वेज है उतना मिल पाता है। ज्यादातर लोगों को, स्पेशली जिस एरिया में हम रहते हैं या फिर वहां पे, तो मिनिमम वेज तक पहुंचने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो अगर हम इस चीज को देखें तो इस चीज को हम थोड़ा पीछे से, अगर हम लोग थोड़ा पीछे होके देखें, जो लोग उनको दे रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनका भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो इसी वजह से समाज में ये सारी बुराइयां फैल रही हैं और लोगों को उनका इंसाफ नहीं मिल पा रहा या उनका हक नहीं मिल पा रहा। तो इसके लिए हमारी कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? यस, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। उसको चाहिए कि वो हमारे लिए, सभी लोगों के लिए मतलब बेहतर मौके लाए, जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा जो है अर्न कर सके, और बाकी वो जो उनके अंडर में जो लोग काम करते हैं उनको भी सही तरीके से जो है उनका जितना बनता है उनको दे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द एडवांटेजेस टू फॉरेन कंपनीज इन सेटिंग अप प्रोडक्शन इन इंडिया। कि जो फॉरेन कंपनीज है उनको इंडिया में जो वो अपने प्रोडक्शन सेटअप करते हैं उसमें क्या एडवांटेजेस मिलते हैं उनको। तो इस
टॉपिक के बारे में हम लोगों ने पूरा, मतलब हमारे चैप्टर में पूरा टॉपिक है ये, जिसको हमने बहुत डिटेलिंग में पढ़ा था। ओके बच्चों, तो होप्स हो कि आप लोगों ने खुद से जरूर कोशिश की होगी, क्योंकि जितने क्वेश्चन है सब आपके जो है चैप्टर से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि आप खुद जो है इसको कोशिश करें। अगर आप लोगों से नहीं होता फिर आप वीडियो में देखिए, अगर आप लोगों ने कर लिया है, आप लोगों से हो गया है, तो आप लोग वीडियो से मैच कर लें कि आपके क्वेश्चन सही है कि नहीं। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि जब हम इतना टाइम देके चैप्टर को पढ़ते हैं तो हम क्वेश्चन आंसर खुद करें, ये हमारा आउटपुट निकलता है। ओके, तो फॉरेन कंपनी के इंडिया में प्रोडक्शन सेटअप करने के वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में उनका फायदा देखने को मिला, वो इतने सारे लोग मार के चले गए, उसके बावजूद भी सुकून से अगर कहीं और ये किसी डेवलप कंट्री में हुआ होता तो शायद वो लोग भी जिंदा ना होते। इवन कि आज 20-25 साल के बाद भी हम लोग वही बातें करते हैं। तो सबसे फर्स्ट रीजन जो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था वो था चीप लेबर, और सेकंड जो उनकी जो कॉस्ट कटिंग होती है, यानी जो उनकी लागत में कमी आती है, जो उनको वर्कर्स को जो है उनकी फैसिलिटी के लिए जो है कुछ भी खर्च करना नहीं पड़ता, बस थोड़े से पैसे दे देने होते हैं और इट्स इनफ। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आंसर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू थिंक द विक्टिम्स ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी गॉट जस्टिस? डिस्कस। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको तो हम लोगों ने एक अलग से वीडियो बना के जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी में, जिसमें हम लोगों ने जो शहीद हैं उनको ट्रिब्यूट दिया था, कि क्या आप ऐसा सोचते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के जो विक्टिम्स हैं उनको इंसाफ मिलेगा? आज 20-25 साल के बाद भी हम ये सवाल कर रहे हैं, क्या उनको और फ्यूचर में इंसाफ मिलने की संभावनाएं हैं? तो बच्चों, ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है, हमारी सरकार के लिए बहुत अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी हत्या यहाँ कोई करके बाहर से आके करके चला जाता है, और हम 20-25 साल के बाद भी बच्चे ये पढ़ते हैं क्या उनको और फ्यूचर में जो इंसाफ मिलने की कुछ संभावनाएं दिखाई देती हैं। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, हम इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसको जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी वाली वीडियो में जो है काफी अच्छे से डिस्कस कर रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाकर देख लीजिए, आप लोगों को प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू वी मीन व्हेन वी स्पीक ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट? व्हाई इन्फोर्समेंट इज सो इम्पोर्टेंट? कि हमारा मतलब क्या मतलब होता है जब हम किसी भी लॉ के इन्फोर्समेंट इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करते हैं, और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, लॉज जो है वो कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कोई प्राइवेट कंपनी? ऑफ कोर्स नो, सरकार जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। हम और आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम लोग एक दूसरे के जो राइट्स हैं उनका ख्याल रखें, जो लॉज हैं हम जो सरकार ने बना दिए हैं हम उनको अपना दैनिक जीवन में पूरी कोशिश करें कि हम उनका क्या करेंगे, उनका पालन करेंगे, ना कि पूरी कोशिश करें कि हम उनका उल्लंघन कर सके। ओके, व्हाई इज इन्फोर्समेंट इज सो इम्पोर्टेंट, और इन्फोर्समेंट कब जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है या फिर क्यों जरूरी है? तो बच्चों, आप लोग आंसर में पढ़ लीजिएगा। हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे हमारे चैप्टर का ही नाम है लॉ एंड सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस यानी सामाजिक इंसाफ जो होता है, सामाजिक इंसाफ खासतौर से उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए इंसाफ तक पहुंच जो है बहुत मुश्किल होती है, या फिर जो लोगों के अंदर इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो इंसाफ तक पहुंच पाए, वैसे कानूनों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है चैप्टर में, तो आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन लॉज इंश्योर दैट मार्केट्स वर्क इन अ मैनर दैट इज फेयर? गिव टू एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। कि लॉज जो है किस तरह इस बात को इंश्योर करते हैं कि मार्केट्स जो है वो एक मैनर में वर्क करेगा, यानी मार्केट में जो 3 पार्टीज होती हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड वर्कर, इन तीनों के बीच जो है सद्भावना, इट मीन्स के इन तीनों के बीच जो है एडुकेट मैनर में लोग काम करेंगे, कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा। किस तरह लॉज जो है इस बात को इंश्योर करते हैं, और अपने आंसर के सपोर्ट में 2 एग्जाम्पल भी दीजिए। तो हम लोगों ने इसके बारे में चैप्टर में भी पढ़ रखा है, तो यहाँ पर आंसर है, आप लोग लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ वर्कर वर्किंग इन अ केमिकल फैक्ट्री व्हिच हैज रिसीव्ड ऑर्डर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट टू मूव अ डिफरेंट site 100 kilometers away from the present location. Write about how your life would change. Read out your responses in the classroom.
अब बच्चों आपको यहाँ इमेजिन करने के लिए कहा जा रहा है कि आप फॉर एग्जांपल आप केमिकल फैक्ट्री के एक वर्कर हैं और उस फैक्ट्री का ऑर्डर आया है कि वो जो अभी उसकी प्रेजेंट लोकेशन है वहाँ से 100 किलोमीटर अवे दूर चली जाए। तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखिए कि आपकी लाइफ किस तरह चेंज हो जाएगी और अपने रिस्पॉन्स को क्लासरूम में पढ़िए, मतलब सबको पढ़कर सुनाइए अपने अपने रिस्पॉन्स सभी। तो आप लोग क्या है एक मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप हकीकत में एक वर्कर हैं, नहीं, आप अपने आप को इमेजिन करके सोचिए। जरूरी नहीं बच्चों कि हम किसी का दर्द समझने के लिए हमें उस हालत में होना जरूरी है। बच्चों अगर हम एक इंसान हैं तो हम लोग इंसानियत कहा जाता है ना कि आप चाहे कुछ भी बन जाए, चाहे आप मान लीजिए अगर आप कुछ ना बन पाए या फिर आप सब कुछ बन जाए, उन सबसे पहले जरूरी है कि आप एक अच्छे इंसान बने। कोई कितना बड़ा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ऑफिसर बन जाए, अगर वो एक अच्छा इंसान ना हो तो ये सारी चीजें क्या हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। ये सारी चीजें सब मतलब बेकार जाएंगी। क्योंकि अगर आप देख लें कि जैसे हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पढ़ा था कि उससे हमें एक सबक ये भी मिलता है कि टेक्नोलॉजी का सही हाथों में होना कितना जरूरी है। इंसानों के हाथों में, जिसको इंसान कहा जाता है, उसके हाथों में होना कितना जरूरी है। अगर टेक्नोलॉजी गैर इंसानी लोगों के हाथों में चली जाए, दरिंदों के हाथों में चली जाए, जो हजारों लोगों को मारकर भी चैन की नींद सोते हों, तो फिर जिस तरह की ट्रेजेडी हमने देखी उस तरह की ट्रेजेडी हमें बार बार देखने को मिले। अल्लाह न करे कि दोबारा हमें देखने को मिले। लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं और अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप हो सकता है आप लोगों की जान बचाने के बजाय लोगों की जानें लेना शुरू कर दें। अगर आप एक ऑफिसर हैं और आप इंसान नहीं हैं तो आप लोग जो है गलत काम करने शुरू कर दें। अपने पावर का यूज लोगों को इंसाफ दिलाने के बजाय लोगों पर जबरदस्ती और उनका एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए यूज करना शुरू कर दें। तो इसीलिए जरूरी नहीं कि आप केमिकल फैक्ट्री के वर्कर बनकर देखें, बल्कि आप इमेजिन करिए कि इंसान की तरह, इंसानियत के तौर पे सोचिए कि वो भी आपकी तरह इंसान है, 2 हाथ है, 2 पैर हैं, उसके बावजूद जो है उनको कितना काम करना पड़ता है। और अगर उनको ऐसा, एक तो वो इतना काम करते हैं, अगर ऐसा ऑर्डर रिसीव होता है कि वो कंपनी यहाँ से दूर जा रही है तो उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, दिस इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर मी इफ आई एम अ केमिकल फैक्ट्री वर्कर। और जो फैक्ट्री है वो यहाँ से हट रही है, कहीं जा रही है, तो सबसे पहली बात कि ये गुड न्यूज नहीं होगी मेरे लिए। द फैक्ट्री वेयर आई एम वर्किंग शैल बी शिफ्टेड 100 kilometers away from here. I will be jobless because other factory will give me job or not. I am worried about my future. How will I manage the expenses of my family? How will I pay for my children's school fees? I may end up working as daily wages earner in some पेटी जॉब विच इज मोर रिस्की। तो बच्चों ये एक बहुत मतलब दर्द भरा एक उनके लिए एक शॉकिंग न्यूज होगी और वो काफी परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए बच्चों मेहनत से पढ़िए। अगर आप वर्कर ही बनते हैं तो कुछ इस तरह के वर्कर बनिए कि आप जो है कभी भी खाली ना बैठे, कुछ इस तरह की स्किल्स डेवलप। मतलब मैं ये नहीं करी कि आप वर्कर बनिए, लेकिन अगर कोई वर्कर भी है, अगर वो कुछ ना कर पाया फॉर एग्जाम्पल, तो इस तरह के माहिर बनिए कि आपकी जरूरत हजारों लोगों को हो। आप चाहे कितना ही छोटा काम करते हो पर उसमें पूरी महारत हासिल करिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ पैराग्राफ ऑन द वेरियस रोल्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट यू हैव रीड अबाउट इन दिस यूनिट। आपसे कहा जा रहा है कि इस यूनिट में, जो कि लॉ एंड सोशल जस्टिस वाली यूनिट थी, जिसमें जब हम लॉ की और सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो इन सबसे पहले हमें गवर्नमेंट का ख्याल आता है जहन में, क्योंकि ये काम किसके हैं, गवर्नमेंट के हैं। ये गवर्नमेंट के मेजर पार्ट है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। अगर गवर्नमेंट इन सभी ड्यूटी को सही से निभाती है तो लोग जो है और चीजों को भूल के ये अपने बाय हार्ट जो है उन लोगों को कबूल कर लेते हैं और उनसे खुश रहते हैं। तो और आज के टाइम पे हम क्या देख रहे हैं, इन्हीं सारी चीजों का क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इन्हीं लॉस का वायलेशन हो रहा है। तो चलिए वो छोड़िए, हम क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बारे में हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। हम वैसे डिस्कस करते ही रहते हैं प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में, क्योंकि पॉलिटी जो है क्या है कि हम इसको प्रेजेंट से जोड़कर पढ़ेंगे जब ही हमें काफी अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जो चीज हम आंख से देखते हैं उसको लिखने से ज्यादा वो चीज हमें समझ में आती है। तो चलिए इस यूनिट में हम लोगों ने गवर्नमेंट के डिफरेंट वेरियस जो है उसके जो रोल्स हैं उसके बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको चाहिए कि आप खुद लिखें, क्योंकि हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा है। ये आउटपुट निकलता है चैप्टर का जब हम खुद से आंसर लिखते हैं कि हम लोगों ने जो इतना टाइम दिया, हमने एक एक पार्ट का इंतजार किया, फिर पढ़ा उसको, तो इतना तो बनता ही कि हम क्वेश्चन के आंसर खुद भी करने की कोशिश करें।
तो चलिए बच्चों, अगर आप लोगों ने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो मैंने लिखे हैं पॉइंट्स, आप लोग भी लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इन योर एरिया, डिस्कस विद रेस्पेक्ट टू एयर, वाटर एंड सोयल। What are the steps being taken to reduce the pollution? Can you suggest some other measures? के आपके जो एरिया है उसमें जो एयर और वाटर है और सोइल है, इनके पॉल्यूशन का क्या मतलब क्या वजह है और कौन से इस पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? क्या आप कुछ अदर मेजर्स सजेस्ट कर सकते हैं? तो बच्चों यहाँ मैंने अपने एरिया का लिखा है, तो आप लोग अपने अपने एरिया का लिखिएगा। आप लोग इसी को मत उतार लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल गाँव में रहते हैं, उनके कुछ और रीजंस होंगे, उनके पॉलीथीन बैग जलने की वजह से या फिर कुछ और रीजंस हो सकते हैं, कूड़ा फेंकने की वजह से, लोगों का जो है बाहर शौचालय करने की वजह से, ये सारी चीजें मिट्टी गंदा करती हैं, पानी गंदा करती हैं। और जो लोग कोई मेट्रो सिटी में रहते होंगे तो उनकी व्हीकल्स की वजह से, और इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं उनकी इंडस्ट्रीज की वजह से। तो आप सब अपना अपना लिखिएगा, ओके। और एक सजेशन जरूर बताइएगा कि आप लोग ऐसा क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को जरूर सजेस्ट कीजिएगा कि ऐसा वो कर सकते हैं, तो पॉल्यूशन को खत्म तो नहीं बट बहुत हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ वाज एनवायरमेंट ट्रीटेड अर्लियर, व्हाट हैज बीन चेंज इन परसेप्शन। के अब ये क्वेश्चन जो है डिस्कस, अब ये क्वेश्चन जो है काफी मतलब एक सोचने के लायक क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंट जो है वो पहले लोगों के, जो अर्लियर लोग थे उनके द्वारा कैसा ट्रीट किया जाता था, अब उसमें क्या चेंजेस आए हैं, डिस्कस कीजिए। तो चलिए पहले हम इसका आंसर पढ़ लेते हैं। अर्लियर इन्वायरमेंट वाज ट्रीटेड एज समथिंग टेकन फॉर ग्रांटेड, people had scant regard for the environment, but things have changed now। तो इस आंसर में बेसिकली यही कहा जा रहा है कि जो पहले के लोग थे वो मतलब इन्वायरमेंट को एक ऐसी चीज समझते थे जो मतलब ग्रांटेड, यानी उनको अता करता है, कुदरत की तरफ से उनको गिफ्ट दिया गया है, और वो जो है जैसे चाहते थे गवर्नमेंट का जो है इन्वायरमेंट का जो है वो यूज करते थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है, नए नए लॉज आ गए हैं। बट बच्चों क्या है ना कि ये आंसर तो मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, या फिर आप लोग भी मुझे बताइएगा क्या आप इससे जो है एग्री करते हैं कि पहले लोग ज्यादा पॉल्यूट करते थे। बल्कि मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ज्यादा लोग पॉल्यूट करते हैं। गर्चे के लॉज बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम बड़ी बड़ी जो रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, उनको देखते हैं सरेआम जो है लॉज का वायलेशन करते हुए। तो मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मेरा ओपिनियन है, आप लोग भी अपना ओपिनियन बताइएगा कि पहले लोग ज्यादा बेहतर तरीके से एनवायरमेंट को ट्रीट करते थे। तो चलिए इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर में काफी अच्छे से डिस्कस कर रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू थिंक द फेमस कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण इज ट्राइंग टू कन्वे इन दिस कार्टून। कि ये जो कार्टून है इसमें जो फेमस कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण है वो क्या पैगाम देना चाहते हैं इस कार्टून से, इस कार्टून के जरिए से वो क्या बताना चाहते हैं, लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं, एंड हाउ डज इट रिलेट टू 2006 लॉ दैट यू रीड अबाउट ऑन पेज 123। और ये किस तरह जो है जो चिल्ड्रन 2006 में जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट आया था उसको उससे कैसे रिलेट करता है। तो बेसिकली बच्चों इसमें जो ये पैगाम दिखाया जा रहा है वो यही कि बच्चों को जो है उनकी उम्र से एक बच्चे को मतलब जो मालदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो एक बच्चे का अपने बच्चे की सहूलत के लिए, अपने बच्चों को इस तरह के कामों से बचाने के लिए एक दूसरे बच्चों को जो है हायर कर दिया है। हालांकि वो खुद भी बैग पकड़ सकती है ना, एक बच्चे को उसकी ताकत से ज्यादा का उससे हजार्डियस वर्क करवाया जा रहा है। वो खुद उसकी उम्र का है, उसकी स्कूल जाने की उम्र है वो 14 साल से कम का है। तो इस बात को जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह लोग जो है एक्सप्लॉयटेशन, बच्चों का वायलेशन, बच्चों से जबरदस्ती का काम करवाते हैं और उनसे उनकी ताकत से ज्यादा का काम करवाते हैं। हालांकि वो लेडी खुद भी तो संभाल सकती है ना, इतने छोटे बच्चे, वो बच्चा खुद इस बच्चे के बराबर है, और ये बच्चा तो वैसे भी कमजोर है, गरीब है। तो ये सारा पैगाम देने की कोशिश की जा रही है, और बहुत सारे पैगाम इससे आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप जो है इसको एक एक लॉ की या फिर एक चिल्ड्रन पे जो वायलेशन होता है उसकी अगर नजर से आप लोग देखें। अगर क्या आप लोगों को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे वही पैगाम जा रहा है, और ये किस तरह 2006 के लॉ से रिलेट करता है तो इसके बारे में हमने नीचे लिख दिया। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा, लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 जो है वो बेसिकली एक एक्टिविटी है, तो पढ़ लेते हैं। यू हैव रीड अबाउट द भोपाल गेट स्ट्रेटजी एंड द ऑनगोइंग स्ट्रगल। स्टूडेंट फ्रॉम कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव कम टुगेदर टू सपोर्ट दिस स्ट्रगल फॉर जस्टिस। यानी स्टूडेंट्स जो है वो
पूरे वर्ल्ड से जो है आ रहे हैं, सभी कंट्रीज से इनके जस्टिस के मांग के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग। तो बच्चों, जिससे हम लोगों ने भोपाल गैस ट्रेजेडी के जो शहीद हैं उनको ट्रिब्यूट देकर हम और आप भी जो है उनके लिए इंसाफ की मांग करके हम और आप भी जो है उस प्रोटेस्ट में, उस स्ट्रगल में, उनकी जो इंसाफ की जो लड़ाई है उसमें हम भी शामिल हो गए कि आज 25 साल होने के बावजूद भी हम ये करते हैं कि फ्यूचर में कभी उनको इंसाफ मिले। क्यों आज ही क्यों ना मिल जाए, इसी 2022 में क्यों ना मिल जाए। गवर्नमेंट एक नया रेजोल्यूशन क्यों नहीं लेती कि वो पिछले जो तमाम लोगों पर, जो गरीबों पर, मजदूरों पर जो जुल्म हुए हैं 2022 में जो है उन तमाम केसेस को निपटा देगी। तो हम भी इस बात की मांग करते हैं, हम भी आवाज उठाते हैं। और हम लोग अगर फिजिकली नहीं सही लेकिन टेक्निकली और मेंटली और मॉरली हर तरह से जो है इसको सपोर्ट करते हैं। तो बच्चों, ये सिर्फ उन लोगों की मांग नहीं है बच्चों। अगर इन लोगों को आज इंसाफ ना मिला तो शायद ऐसी और कई कंपनियां हो सकती हैं जो लोगों की जान ले ले, और कहीं उनमें से हम भी शामिल ना हो। तो खुदा न खासा ऐसा हो, लेकिन बच्चों ऐसा ही होता है। जब भोपाल गैस ट्रेजेडी में सब कुछ इग्नोर किया जा रहा था तो उस टाइम लोग यही सोच रहे थे कि मरेंगे तो ये मजदूरी मरेंगे ना जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, तमाम पूरा शहर मर गया, बेकसूर भी मर गए और जो वहां काम नहीं करते थे वो भी मर गए। और इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम को भी उसने सामने लाकर रखा, फिर लोगों में अवेयरनेस जागी। तो इसलिए किसी एक की लड़ाई नहीं होती, ये सोशल लॉ है बच्चों, सामाजिक लॉ है। समाज में एक इंसान या सिर्फ गरीब मजदूर नहीं आते बल्कि हम तमाम लोग आते हैं। ओके, तो फ्रॉम प्रोटेस्ट मार्चेस टू अवेयरनेस कैंपेन यू कैन रीड अबाउट देयर एक्टिविटीज on the website www.studentsforBhopal.com। ये एक वेबसाइट है, यहाँ आप इनके बारे में और पढ़ सकते हैं। The website also has resources such as photos, posters, documentaries, victims statement etc. ओके, आप लोग इस पे जाकर जो है और पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। use this and other sources to make a wallpaper exhibition on the Bhopal gas tragedy for your classroom. Invite the whole school to see and talk about it. Okay, कि अब आपको कहा जा रहा है कि इन तमाम रिसोर्सेज का और फिर और भी दूसरे रिसोर्सेज गूगल वगैरह आप सर्च करके जो है अच्छे से यूट्यूब से एक अच्छा सा वॉलपेपर या एग्जीबिशन बनाइए अपनी क्लास के लिए। पूरी स्कूल को इनवाइट कीजिए, दिखाइए, उनके अंदर भी अवेयरनेस लाइए इस बारे में और उनके साथ इस चीज के लिए डिस्कस कीजिए। और इंसाफ की जो स्ट्रगल है उसमें आप भी शामिल होइए, उनको भी शामिल कीजिए। ओके, तो बच्चों अब बस ये लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए, इतना ही। होप्स हो कि आपके सारे क्वेश्चन हो गए, पॉलिटी का पूरा सिलेबस हो गया। अब आप लोग रिवाइज करेंगे एकदम बिल्कुल बिना किसी फिक्र के जो है आप लोग पढ़िएगा कि अब आपको इस बात की टेंशन नहीं होगी कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, फौरन से आप जो है रिवाइजिंग स्टार्ट कीजिए। पीछे कोई चैप्टर रह गया आपका तो आप लोगों को वीडियो में, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप लोग चैनल पे जाइए तो वहां पे भी आपको जो है सारी वीडियोस, आप लोगों को साइंस की, ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस की वीडियोस मिल जाएंगी, आप लोग सब देख लीजिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। कल से हम इंशाल्लाह, कल से अगली वीडियो से हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ओके, उसको भी जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोगों के सब कुछ हो गया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल लर्न साइंस पर न्यू है तो हमारे चैनल लर्न साइंस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।